इसराइल को अभी रिकग्नाइज करने का। जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, मैं आज ही अपना जब फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी तो मैं क्या, हमारे पासपोर्ट जो इशू होता है उसमें होता है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। तो मैंने कहा ये हमारी सेंटिमेंट्स की, पाकिस्तानी बहन भाइयों की आपके लिए फ़लस्तीनी बहन वाले को सेंटिमेंट्स हैं, तो कोई प्लान नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से जुमे को सुबह मीटिंग हुई, बड़ी कैंडिड और बड़ी फ्रैंक डिस्कशन हुई। हमने उनको बावर करवाया कि आपने जब सीज फायर का हमें अप्रोच किया था, मेरे साथ जब बात हुई थी तो डायलॉग की भी इंडिकेशन हुई थी, लेकिन हम कॉम्पोजिट डायलॉग के लिए तैयार हैं। अगर वो जो इंडियन स्टेटमेंट एक दो मिनिस्टर्स ने दी है कि जी सिर्फ टेररिज्म पे बात करेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये फ्लैग किया गया कि उस खित्ते में अमन नहीं हो सकता, परमानेंट पीस उस खित्ते में जब तक जम्मू एंड कश्मीर है, ये जब तक इशू रिजॉल्व नहीं होगी। हमने रजिस्टर करवाया और साथ अप्रिशिएट किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो टाइम एंड अगेन इस इशू को अपनी ट्वीट्स में इसका जिक्र किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें प्रूडेंस है। यही वजह है कि हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए भी उनको नॉमिनेट किया और वो कुछ लोगों का पोस्ट ईरान इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट था उन्होंने थोड़ी सी ऑब्जेक्शन की थी, लेकिन जो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 11 जून को लेटर लिखा गया था। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। बताया कि उनका दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और पीर को हुई टेलीफोन कॉल को मुफीद करार दिया। कहा कि अमरीकी वजीर को बावर करवाया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। साथ ही तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पाएंगे। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर इसहाक डार ने कहा है कि जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। भारत के साथ बातचीत पर कहा कि डायलॉग होगा तो जामे होगा। भारत जब चाहे कॉम्पोजिट डायलॉग के लिए तैयार है। ये भी कहा कि भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। कराची के इलाके बोर्ड बेसिन थाने की हुदूद में समुद्र के करीब से खातून और मर्द की लाशें मिलने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में बोर्ड बेसिन थाने में दर्ज। लाशों की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को सर पर करीब से गोली मारी गई। सर पर जख्म मौत की वजह बना। मर्द और खातून की उम्रें 30 से 35 हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गांव से था। दोनों शादी करना चाहते थे। 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर चले गए। कत्ल होने वाले शख्स और उसके दोस्त के खिलाफ गुजरांवाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। दोनों के कत्ल में मुमकिन तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलव्वस है। लड़की के भाई को गुजरांवाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नौशहर फिरोज में लड़की से मुबैना ज्यादती और कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिमान दोनों भाइयों को जिस्मानी रिमांड के लिए आज कंडियारों की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। एसपी रोहेल खोसो का कहना है कि मुबैना ज्यादती के शिकार लड़की का फैसला करने वाले वडेरे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश कर रही है। नौशहर फिरोज में मरने वाली 15 साल लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया कि वडेरे ने फैसला करके फरीकैन पर 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था और बेटी के मुल्जिम से शादी करवाने का फैसला किया था। तहम मुल्जिम और उसके भाई ने इतवार के रोज लड़की को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। हुकूमत के शुगर मिल्स मालिकान और चारों सूबों के अहम स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास के बावजूद शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए पर नहीं मिल सकी। लाहौर में शुगर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। गुज़श्ता रोज इजलास में चीनी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत का तमाम शुगर मिल्स के स्टॉक्स की कड़ी निगरानी करने का फैसला किया गया है। कराची में होलसेल में चीनी अब भी 174 जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपए में मिल रही है। पिशावर में चीनी की होलसेल कीमत 175 रुपए, रिटेल कीमत 180 रुपए फ़ी किलो है। कोयटा में चीनी रिटेल में 185 से 190 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है।
जिला इंतजामिया ने चीनी की रिटेल कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा की मकामी हुकूमतों के साल 2002 से 2024 तक के ऑडिट रिकॉर्ड में 354 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद की संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट एतराज़ात बाज़ाब्ता तौर पर निपटाने के लिए कोई फ़ाल और मौसर निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से बेज़ाब्तगियाँ बरकरार हैं। 350 अरब रिकवर नहीं किए जा सके। ऑडिटर जनरल के दफ्तर की जानिब से अब तक सिर्फ 3 अरब 23 करोड़ 20 लाख रुपए की मामूली रिकवरी की जा सकी है। महकमे बल्दियात का कहना है कि उन्हें कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली है। बानी पीटीआई की कॉल पर 5 अगस्त को इस निज़ाम से बेजारी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान के हर गांव, चौक और गली में एहतजाज किया जाएगा। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कहा, आर्टिकल 17, 15 और 19 के तहत पुरअमन एहतजाज करना शहरी का हक है। जिस तरह इलेक्शन लूटा गया, मेंबरान को नाअहल किया गया, उसके खिलाफ एहतजाज होगा। एहतजाज से मुतालिक तमाम फैसले आईन और कानून के मुताबिक होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हुकूमत ने सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया हुआ है। अमन व अमान के क़याम में संजीदा नहीं। करप्शन, नौकरियां बेचना और पैसा कमाना सूबाई हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है। सूबाई हुकूमत लाइफ स्टॉक की गाड़ियां भी खा गई। ऑपोजिशन के पास असेंबली इजलास बुलाने के लिए अक्सरियत आ चुकी है। अमन व अमान से मुतालिक असेंबली इजलास की रिक्विजिशन करेंगी। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा की सदा पर मुलतवी। चीफ जस्टिस यारिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आइंदा समाअत 12 अगस्त को होगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि आज तोशाखाना केस की समाअत है। गुज़िश्ता समाअत पर प्रोसिक्यूशन के 12 वकीला और अमला मिलाकर 20 के करीब अफराद जाते थे। हमारी जानिब से जेल इंतजामिया सिर्फ एक वकील को जाने देती है। हमारे वकीला की टीम को अडयाला के अंदर नहीं जाने दिया जाता और ना ही फैमिली को। ये ओपन ट्रायल है ही नहीं और ये ट्रायल के तकाजे भी पूरे नहीं कर रहे। हम यही चाहते हैं कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएं। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर पुलिस का छापा। तकरीबन 60 तलबा को हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल नंबर 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल खाली करवा लिया। आज़ाद कश्मीर के इलाकों भिंबर, समहानी, धीरकोट में तेज़ बारिश। गुजरात और शकरगढ़ में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। 31 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए मुमकिन मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और नारोवाल में बारिशें मुतवक्के। डीजी खान, राजनपुर और रहिंगर खान में भी बारिशें। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव की पेशगोई। कोहिस्तान, स्वात, मालकंड, दीर और बुनेर के मुल्का नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा है। डेरा गाजी खान के कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई सिंध में तौसा के मकाम पर 3,10,000 क्यूसी के साथ निचले दर्जे का सैलाब जारी। बड़ा रैला कोट चट्ठा की हुदूद में दाखिल हो गया। कच्ची बस्तियां, सड़कें, स्कूल और तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रिलीफ कैंप्स कायम हैं, मगर मुतासरीन घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। दरियाई सिंध में गुडू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाई जहलुम, चनाब, रावी, सतलुज और काबुल के अहम मकामात पर बहाव मामूल के मुताबिक है। गिलगित में शाहराह बाबूसर से लापता सयाहों की तलाश जारी है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक मुतासर इलाकों में पानी और बिजली की फरहमी के इकदाम किए जा रहे हैं।
सूबे भर में इरिगेशन चैनल्स की बहाली का काम भी जारी है। सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है, बहाली में वक्त लगेगा। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला हर सूरत में किया जाएगा। दियामन में सैलाबी रैले में बह जाने वाली निजी टीवी की एंकर की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। लापता फैमिली की तलाश जारी। गजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन हो गया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से कुल अमवात 147 हो गईं, जिनमें 88 बच्चे शामिल हैं। खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयों में वक्फे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी हैं, जिनमें मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 40 इमदाद के मुतलाशी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन UNRWA के सरबराह ने गजा की सूरत हाल को चलती फिरती लाशों जैसा करार देते हुए फौरी जंग बंदी और बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ये तस्लीम किया कि गजा में हकीकी भूख है और कहा कि इसराइल इस सूरत हाल का जिम्मेदार है। We must give hope to the Palestinian people. The occupation must end and end now. It is time for freedom, self-determination and statehood, and Palestinians' full membership of the UN. That will be the best guarantee for lasting peace in the region. वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फरहमी और जंगी जराइम पर करार वाकई सज़ा और इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद करवाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मसला फ़लस्तीन 75 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब है। इसहाक़ डार की फ़लस्तीनी रियासत की बहाली के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। मुतालबा किया कि दीगर ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी समझता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा में जारी तवील जंग का खात्मा होना चाहिए। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक की तर्जुमानी है। कॉन्फ्रेंस 2 रियासती हल के लिए संगे मील साबित होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस का गजा में फौरी जंग बंदी और काबिल अमल 2 रियासती हल पर जोर। कहा गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस अमन की तलाश को मुश्किल बना देगी। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज शाम अमरीका पहुँचेंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती मुआशी ताल्लुकात पाक अमरीका 2 तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सतून है। दोनों ममालिक के दरमियान IT, मादनियात और ज़राअत जैसे अहम शोबों में शराकतदारी के मौक़े मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा से न्यूयॉर्क में मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारजा का आला सतह दौरों पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में इसराइली जारहियत और गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और देरपा हल की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। वज़राए ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि कॉन्फ्रेंस के नताइज 2 रियासती हल के लिए मददगार होंगे। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को मौत की घाट उतार दिया। बाद में खुद को गोली मार ली। मरने वाले पुलिस अफसर की शनाख्त दीदारुल इस्लाम के नाम से हुई। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हमलावर तनहा था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक शख्स बंदूक लेकर इमारत में दाखिल हुआ था।
भारतीय पार्लियामेंट में भी ऑपरेशन सिंदूर पर आवाजें उठने लगी। मेंबर पार्लियामेंट प्रीनिति शिंदे ने खिताब करते हुए ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा और कुछ नहीं था। कोई नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन में क्या हासिल हुआ, कितने दहशतगर्द पकड़े गए, हमने कितने लड़ाका तैयारे गंवाए, कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है। हुकूमत को जवाब देना चाहिए। केरला के मेंबर पार्लियामेंट के फ्रांसिस जॉर्ज का कहना था कि हमने 3 राफेल, 1 सखोई 30, 1 मिग 29 खोए। ये सब हमारे अपने इलाके में मारे गए। लिया में पसंद की शादी करने वाली खातून समेत 3 खवातीन को अगवा करने के इल्जाम में 7 रिश्तेदार गिरफ्तार। कोट सुल्तान पुलिस ने अगवा की वीडियो सामने आने पर कार्रवाई की। 3 खवातीन को अहल खाना ने ही रंजिश पर अगवा किया। 20 नामजद और 50 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक और शहरी जाँ बहक हो गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप और चाय के होटल पर मुलाजमत करता था। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस 2 डाकुओं को पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा, मोटरसाइकिल और छीना गया सामान बरामद कर लिया गया। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 54 हो गई। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में मरकजी मुल्जिम उमर और उसका बेटा एहसान गिरफ्तार। तशद्दुद में मुलव्वस 10 मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। DPO मोहम्मद उमर खान के मुताबिक तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के बाद मरकजी मुल्जिमान फरार हो गए थे। रूस की ईरान के जौहरी मसले पर बातचीत के लिए सहूलत कारी की पेशकश। रूस के सदर पुतिन ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन किया। कहा वो ईरान के जौहरी मामले पर हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकराती कोशिशों में ताउन के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अगर ईरान के खिलाफ जाहिरियत दोहराई गई तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे छुपाना मुमकिन ना होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अब्बास इराक़ची का कहना था कि ईरान को बखूबी मालूम है कि हालिया अमरीकी इसराइली जाहिरियत के दौरान हमें और हमारे मुखालफिन को कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने दावा किया कि ईरान को उन नुकसानात का भी इल्म है जिन्हें अब तक छुपाया जा रहा है। अगर दुनिया को ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मसले का कोई हल निकाला जा सकता है। इसराइली इंसानी हुकूक की 2 तंजीमों ने पहली बार खुलकर इसराइल को गजा में नस्लकुशी का मरतकब करार दे दिया। इसराइली तंजीम और फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स इसराइल ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि इसराइल ने गजा के सेहत के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया। 36 में से 33 अस्पतालों और क्लिनिक्स पर बमबारी की, ईंधन और पानी की सप्लाई बंद की और 1800 से ज़ायद तिब्बी अमले को कत्ल या गिरफ्तार किया। तंजीमों ने कहा कि यह हादसाती नुकसान नहीं बल्कि जानबूझकर जिंदगी के हालात को नाकाबिले बर्दाश्त बनाने की पॉलिसी है। इसराइली काबज़ीन ने मकबूजा मगरबी किनारे में मारूफ फ़लस्तीनी कारकुन और उस्ताद ऊदे मोहम्मद को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ऊदे ने इसराइली फौजी और काबज़ीन के फ़लस्तीनी कम्युनिटी पर हमलों से मुतालिक ऑस्कर इनाम याफ्ता डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ट्रंप इंतजामिया के सामने हथियार डाल दिए। व्हाइट हाउस से तनाज़ा खत्म करने के लिए $500 मिलियन वक्फ करने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि वो ट्रंप इंतजामिया को रकम की अदायगी करे। ताहम माली शराइत पर मुज़ाकरात जारी हैं। अप्रैल में महकमा तालीम ने कहा था कि पॉलिसीज़ ना बदलने की वजह से वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $2.25 अरब इमदाद बंद कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरह हुकूमती फंडिंग लेने के लिए हार्वर्ड और दीगर यूनिवर्सिटीज़ को भी जुर्माना देना होगा। यूक्रेन में रूसी फ़ज़ाई हमलों में 20 अफराद हलाक और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक ज़पोरिजिया के इलाके में एक जेल पर हमले में 16 अफराद हलाक और 35 ज़ख्मी हुए।
चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शदीद बारिश, 30 अफराद हलाक, 80,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुसलसल बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में तबाही हुई, दर्जनों सड़कें बंद, 130 देहात में बिजली मौत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारियां शुरू कर दी। लॉडरहिल फ्लोरिडा में पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की जम के प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमे को सुबह 5 बजे शुरू हो। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स की जानिब से मुल्तान में क्रिकेट ट्रायल्स का दूसरा और आखिरी दिन। बड़ी तादाद में लड़कियां ट्रायल्स देने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ग्राउंड पहुंच गईं। सेलेक्टर्स की निगरानी में विमेन क्रिकेटर्स की बैटिंग और बॉलिंग के ट्रायल्स जारी। मैन और विमेन टीमों का ऐलान भी आज किया जाए। और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की अपनी बीवी के हमरा कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में शिरकत, स्क्रीन पर अपने पसंदीदा फुटबॉलर को देखकर मद्दाह खुशी से बेकाबू। मेसी ने भी हाथ हिलाकर सबकी तालियों शोर का जवाब दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इससे पहले ही कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में अमरीकी कंपनी के CEO को कंपनी की HR हेड के हमरा स्क्रीन पर नजर आने के बाद काफ़ी तनकीद का सामना रहा, जिसके बाद CEO और उनकी दोस्त ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया।